नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। तो हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी अच्छी लगी हो तो और उससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कहानी छूटे नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें ताकि कोई भी कहानी छूटे नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यह कहानी सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन यह सच है, हकीकत है। यह कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की, जहां एक शख्स जिनका नाम सोनू है, उन्होंने हमें ईमेल के माध्यम से अपनी निजी जीवन की कहानी बताई है, जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सोनू बताते हैं कि उनकी शादी बगल के ही एक गांव में 20 वर्षीय लड़की सरिता से तय हुई। सोनू के परिवार में अकेले भाई हैं। वहीं सरिता 2 बहन ही थी। जो सरिता थी वो बड़ी और एक छोटी थी। सोनू और सरिता की शादी को तारीख 2 महीने आगे थी, तो इस 2 महीने में खरीदारी भी करनी थी। दोनों परिवार का बाजार एक ही लगता था, जिसके कारण रोज एक दूसरे के परिवार मिल जाया करते थे। इसी क्रम में सरिता की जो छोटी बहन थी, जो अपने माँ के साथ हमेशा बाजार जाया करती थी, वो अक्सर सोनू को देख लेती, जिसके कारण सोनू और सरिता की छोटी बहन से बातचीत हो जाती थी। लेकिन सरिता और सोनू शादी से पहले कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिले थे। सरिता संस्कारी होने के साथ साथ शर्मीली भी थी, लेकिन जो उसकी बहन थी वो सोनू को हर बात बता देती थी। अब शादी के दिन नज़दीक आ गए थे, तैयारियां भी सब कुछ हो गया था। अब इंतज़ार था तो उस घड़ी की जिसका इंतज़ार सभी तो था। रात में बारात आई और शादी संपन्न हुआ। सुबह जब सरिता के घर वाले सरिता की विदाई कर रहे थे, तब सरिता बहुत रो रही थी, जिसके कारण विदाई नहीं हो रही थी। ऐसे में फिर सरिता के साथ छोटी बहन को भेजा गया ताकि सरिता चुप हो सके और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। तब तक सरिता का मन भी वहाँ लग जाएगा। अब शादी संपन्न होकर बारात वापस आ गई थी। सोनू के घर वाले सरिता और सोनू के अभिवादन के रूप में अच्छी पकवान बनाई गई थी। सभी लोग खाए और अपने अपने घर गए। अब वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतज़ार एक लड़का लड़की सालों से करते हैं। वो है सुहाग रात। शाम हो चुकी थी। मेरे घर में कुल 5 लोग ही थे, जिसमें माता पिता, सरिता, सोनू और सरिता की बहन। बस अब सोने की तैयारी शुरू हो रही थी तो सरिता की बहन को एक अलग कमरा मिला और सोनू के माता पिता अलग कमरे में चले गए। अब इधर सोनू और सरिता भी अपने कमरे की कीली लगा दी। सरिता पहले से ही बेड पर घूंघट ओढ़े बैठी थी। इधर से सोनू बेड पर जाकर बैठता है। इसके बाद सोनू सरिता का घूंघट उठाता है और बोलता है, बहुत सुंदर। इसके बाद सोनू सरिता को गले की हार देता है, जिससे पाकर सरिता बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों कुछ देर बात करते हैं। फिर सुहाग रात की जो रस्म होती है उसे पूरा करने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद सोनू छत पर आ गया, जहां हल्की हल्की हवा आ रही थी, लेकिन सरिता नहीं आई। सोनू थोड़ा टेंशन में दिख रहा था। तभी सरिता की बहन अपने कमरे से
पानी पीने के लिए निकली तो देखी कोई छत पर है। जिसके बाद वो भी छत पर आ गई। आते ही पूछी, जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिस पर जवाब देते हुए सोनू बोला कि कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर सरिता की बहन ने पूछा, क्या हुआ, टेंशन में दिख रहे हैं? तो सोनू ने फिर नकार दिया, लेकिन साली मान ही नहीं रही थी, बार बार पूछे जा रही थी। कुछ देर बाद सोनू ने बोला कि सरिता बेड पर मुझे सहयोग ही नहीं कर रही है, इसीलिए थोड़ा टेंशन में हूँ। खैर जाने दो, जाओ सो जाओ। जिस पर सरिता की बहन ने बोला, बस इतनी सी बात है, टेंशन न लीजिए, मैं हूँ ना, मैं किस दिन काम आऊँगी। ये कहकर सरिता की बहन सोनू को बाहों में भर लेती है, जिस पर सोनू अचंभित हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सुनकर सोनू के मन में खुशी की लहर उठती है। फिर वहीं छत पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उत्तेजना से भरपूर होने के बाद सरिता की बहन सोनू को अपने रूम में ले जाती है और दोनों प्यार का भरपूर आनंद उठाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद सोनू वापस अपने रूम में सरिता के पास जाता है, जहां वो पता है कि सरिता बेसुध बेड पर सोई है। सोनू भी पास में सो जाता है। इस तरह से सुहाग रात में पत्नी की जगह साली ने मोर्चा संभाल लिया। सरिता सुबह उठकर स्नान कर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती है, लेकिन अभी तक सरिता की बहन नहीं उठती है। फिर सरिता उसे जाकर उठाती है। सभी लोग खुश थे। इस कहानी को आप सबको इसलिए बताया गया है कि रिश्तों में क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में आप भी जान सकें। इस कहानी को प्रसारित करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, न कि किसी कोई भावना को आहत करना। तो हम आशा करते हैं कि ये कहानी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें, ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।